9 जो ये टारगेट थे, इसकी लिस्ट तो ऐसा नहीं है कि किसी और कोई नई बात है कि भारत सरकार के पास अभी हो। ये लिस्ट लंबे समय से, जब 2001 में पार्लियामेंट पर जो अटैक हुआ था उसके बाद से ये लिस्ट है। अच्छा देखिए, पाकिस्तान ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता कि मदरसों में आतंकवादी जो है ट्रेनिंग होती थी। ये तो मदरसों की आड़ में होती थी। और जिस तरीके से जो मस्जिद का जिक्र आ रहा है, वो मस्जिद जैशे का हेडक्वार्टर था, वहां पर आतंकवादी पलते थे। अब आप देखिए, स्ट्राइक देखिए आप 9 जगहों पर वेल प्लान तरीके से, जिसमें आप एनएसए का देख लें, इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा हाथ, कि सबसे पहले जो स्ट्राइक किए, जो राफेल जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी 400 से 600 किलोमीटर अंदर तक होती है। 100 किलोमीटर अंदर जो एक सबसे बड़ा जो जिसको कहा जा रहा है, उसके अलावा 30 किलोमीटर 15 किलोमीटर, ये सारे वो ठिकाने जहां पर ट्रेनिंग होती है, जहां टेररिस्ट पलते हैं, आर्मी के संरक्षण में पलते हैं। और जैसे अभी हमने कहा कि 26/11 ये बदला केवल पहलगाम का नहीं है, ये उरी का है। और बालाकोट के समय भी प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि राफेल होता, जिस तरीके से बात कही गई थी मिसाल दागने को लेकर, वो आज हमने चरितार्थ करके दिखाया है। और कैसे हमने ना तो उल्लंघन किया, ना सिविलियंस पर। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम आतंकवाद का जड़ से सफाया करेंगे, और ये वो 9 आतंकी ठिकाने थे जो आने वाले समय में बहुत कुछ प्लान कर रहे थे। धीरे धीरे तस्वीरें साफ होंगी कि कितने आतंकी मरे। जाहिर तौर पे पाकिस्तान ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता कि या तो ये आतंकवादी पल रहे थे, वो यही बताएगा कि मदरसों पर अटैक हुआ है, वो यही बताएगा कि मस्जिदों पर हुआ है, वो यही बताएगा कि सिविलियंस की डेथ हुई है। लेकिन प्रॉपर्ली पाकिस्तान के आर्मी के संरक्षण में ये मदरसे यहाँ पर, और जो बड़े बड़े जैशे और खासतौर पे एलईटी, उनके ठिकानों पर अटैक किया गया। बिल्कुल। इस समय हमारे साथ सहाय सर भी जुड़े हुए हैं और खन्ना सर भी है। सहाय सर, अगर मैं ये समझना चाहूँ, क्योंकि देखिए हर किसी को आज इंतजार है, क्योंकि सिलेक्टेड जो है वो पूरा टारगेट है, तो क्या ये उम्मीद की जाए कि हाफिज सईद को लेकर के भी कोई खबर मिल सकती है पाकिस्तान से? जी हाँ, मुझे भी इसी बात की उम्मीद है, क्योंकि देखिए ये जो आक्रमण किया गया है, ये सिर्फ पुराने टारगेट्स पर आक्रमण नहीं हुआ है। हमने डे 1 से उनकी गतिविधियों को सैटेलाइट्स एंड ड्रोन के द्वारा मॉनिटर किया है। एक एक मूवमेंट्स को उन्होंने किस तरह से अपने टेररिस्ट को शिफ्ट किया, कैंप्स कहां शिफ्ट किए, हाफिज सईद को किस जगह बंकर में ले गए, एक एक चीज की मॉनिटरिंग भारत ने की है। और अटैक के समय में भी जैसे कि सूचना आ रही है कि एक तो हमने मूविंग टारगेट को मारा है, उसको ट्रैक किया गया है कि वहां पर कोई नेता था उनका जो वहां से मूव कर रहा था, उसको भी टारगेट किया गया है। तो ये जो भारत की जो तकनीकी है भारतीय सेना की, वो काफी अब उन्नत हो चुकी है, काफी बदल चुकी है। तो मुझे तो पूरा उम्मीद है कि कुछ दिनों में हो सकता है ये हाफिज सईद जी जो हैं हमारे, उनके बारे में कुछ सूचना मिल जाए। जी हाँ, जी बिल्कुल। अक्षय लगातार बने हुए हमारे साथ। अक्षय, जरा क्विक रिपोर्ट दे दीजिए, कोई नई इन्फॉर्मेशन जो एड ऑन हुई है? देखिए अभी तक तो सिर्फ यही है कि पाकिस्तान अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। पाक सेना लगातार इन्फॉर्मेशन दे रही है कैसे कैसे वहाँ पर अटैक किया गया है, कितने जगहों पर अटैक किया गया है। सबसे बड़ी बात यह रही है कि बहावलपुर जो जैसे मोहम्मद का जो ऑफिस है, और इसके अलावा जो जैसे मोहम्मद के जो हेड ऑफिस हैं, कुछ आवाज़ इसमें गूंज रही है शिखा। तो ये कोशिश करते हैं कि जिससे पाकिस्तान पर अटैक हुआ, पाकिस्तान सेना ही अब इंफॉर्मेशन दे रही है। बिल्कुल, मैं जो हेडक्वार्टर है उस पर निशाना बनाया गया। मैं वापस फिर लौटूंगी। अदिति हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। अदिति, देखिए स्ट्रेटेजिकल जो अटैक है ये वो है, ये कोई स्ट्राइक नहीं है, स्ट्रैटेजी बना करके अटैक किया गया है। लेकिन यूएन के फोरम पर अब पाकिस्तान रोता हुआ जरूर जाएगा। जिस तरीके से हमने देखा है कि टर्की की जो मदद है वो पाकिस्तान को मिलती रही है, क्या अब लगता है अगर इसको डिप्लोमेटिकली देखें तो पाकिस्तान के साथ इस समय कौन कौन से देश होंगे जो खड़े हो सकते हैं, या फिर पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएगा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं पाकिस्तान इतने दिन से क्या कर रहा था। जब भी था वो न्यूक्लियर अटैक की बात करता था और बताता था कि हमारे पास 124 और 130 और ये तमाम तरीके के हैं।
क्यों करता था? वो भारत के साथ साथ देश में बताना अपना अटेंशन सीकर था कि भैया हम ऐसा कर देंगे। पता है कि नहीं कर सकता। आज तक रशिया और अमेरिका की लड़ाई में भी कभी दोनों ही देशों ने नहीं किया और यूक्रेन के पास था नहीं। अब इसको वैसे समझता है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान यही कर सकता है, जिस तरीके से अभी LOC पर वो तो पिछले 12 दिन से फायरिंग कर रहा था और जैसी स्थिति हुई उसने ताबड़तोड़ फायरिंग करी, जिसमें हमने देखा कि भारतीय कई लोग घायल हुए हैं और 2 की खबर आ रही है कि वो नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति में वो LOC पर ही फायरिंग कर सकता है। पाकिस्तान रोता हुआ जरूर जाएगा कि हमारे मस्जिदों पर अटैक किया, हमारे आम जनता पर किया, क्योंकि वो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि हमारे टेररिस्ट जो पल रहे थे, जो हम पालतू थे, हमारे टेररिस्ट जो जिनके हम सरगना हुआ करते थे, जिनके हम आका हैं, हम वो मारे गए हैं। तो अब ये पाकिस्तान के लिए बड़ा ही उस तरीके का सवाल है। अब बात करते हैं देशों की। देखिए, इस्लामिक ब्रदरहुड के लिहाज से शिखा ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे कि ट्रंप ने बड़ा ही स्ट्रेटेजिकल बयान दिया। ट्रंप भारत के साथ है, भारत को पता है। ट्रंप को पता है ट्रंप भारत के साथ है। अमेरिका, पूरे विश्व को पता है अमेरिका भारत के साथ है। लेकिन ये स्ट्रेटेजिकल की इट्स अ शेम या ऐसा नहीं होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, वो उसका एक सबसे पहले बतौर अमेरिका के प्रेसिडेंट ये देना जरूरी है, जिसको ये लगता है कि वो पूरा विश्व चला रहा है। दूसरी बड़ी बात है, टर्की सपोर्ट कर रहा है। कब तक? ठीक है। इसके अलावा आप देख लीजिए कि ईरान हो सकता है कि मुस्लिम ब्रदरहुड के लिहाज से वो सपोर्ट थोड़ा सा कर दे, लेकिन सवाल है कि फिलिस्तीन को नहीं किया ना सपोर्ट। फिलिस्तीन की जो आज हालत है, जहां पर ये पूरा नारा होता था कि जो वो इस्लामिक बेल्ट है, आज तक इजराइल से तो फिलिस्तीन को जब कोई ऐसी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं जो इस्लाम का झंडा लेकर आगे बढ़ती हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड का जिक्र करती हैं, उसको कभी नहीं किया। तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि क्या भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में कितनी कंट्रीज, ये हो सकता है कि चाइना आर्म्स का और पैसे की मदद कर दे, ये हो सकता है कि टर्की कहे। असली मदद ये होती है कि जैसे आज उनका एक JF-17 मार गिराया भारत ने। JF-17 एक बहुत बड़ा शॉक हुआ उनके लिए, और देखिए किस तरीके से हमारी मिसाइल्स, हमारी तैयारी थी इतनी वेल कोऑर्डिनेटेड कि हमने कैसे मार गिराया। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या चाइना बार बार एड करेगा? क्या चाइना ऐसी स्थिति में है कि वो भारत के साथ खुले विरोध में आएगा? बांग्लादेश कर सकता है कि बांग्लादेश उस अटैक से, तो हमारा बलूचिस्तान की पूरी प्लानिंग है। तो अब सवाल है कि मुस्लिम ब्रदरहुड के लिहाज से अगर पाकिस्तान को सपोर्ट किया भी जाएगा तो भारत के पास डिप्लोमेटिक लिहाज से बहुत सारी चीजें हैं। दूसरी बड़ी बात है कि अगर इस्लामिक देशों को करनी ही थी मदद, पाकिस्तान की करनी है, तो फिर फिलिस्तीन को क्यों नहीं बचाया? वहां पर हम जिस तरीके से हमास का और तमाम तरीके की चीजें हैं, तो वो नहीं बचाया। तो अभी इसको बहुत वो है, लेकिन भारत डिप्लोमेसी और अपने कूटनीतिक लिहाज से इतना आगे बढ़ चुका है कि जितने भी बड़े देश हैं वो या तो न्यूट्रल रहेंगे या भारत के साथ खड़े होकर नजर आएंगे, क्योंकि आतंकवाद कोई देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आज तक यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, सब जगह जो आतंकवाद हुआ है वो पाकिस्तान की धरती से हुआ है। आतंकवाद और पाकिस्तान का चोली दामन का साथ है और ये पूरे विश्व में स्टैब्लिश हो चुका है। कल परसों जब UNSC की बैठक हुई, उसमें भी लगातार पाकिस्तान से बंद कमरे में सवाल किया गया था कि आपने किस तरीके से ये धर्म के आधार पर टेररिस्ट अटैक कैसे हुआ, LET लश्कर तोयबा के इसमें इन्वॉल्व था, वो भले ही रोता रहा कि पानी। तो अब आज की तारीख में समझिए पाकिस्तान के हालात स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, और पानी जैसे टेक्निकली कहें कि हुक्का पानी बंद कर दिया, अब वो फायरिंग कर सकता है LOC पे, जो उसकी हरकत है, जो उसकी नापाक आदत है।